हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ फाइट नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ड्राफ्ट द रेंटल एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो है कैसे बनाया जाता है, उसके पॉइंट्स क्या है, उसमें विटनेस कैसे डालते हैं, कौन कौन से विटनेसेस जो है उसमें ज़रूरी होते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होती हैं। तो वो मैं आज आपको जो है सिखाऊंगा कि कैसे रेंटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है और जो है एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन द सिंपल स्टैम्प पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोस जो है हमारी आपके पास जो है डेली आती रहें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, उसमें जो है आप हेडिंग डालेंगे रेंट एग्रीमेंट की। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आप पार्टीज़ के नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि दिस रेंटल एग्रीमेंट इज़ मेड ऑन, जो भी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बिटवीन मोहम्मद इसहाक, और उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे विद एन CNIC नंबर। हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द लैंडलॉर्ड फर्स्ट पार्टी। तो जो फर्स्ट पार्टी होगी वो लैंडलॉर्ड होगी। उसके बाद जो है सेकंड पार्टी जो है ऑब्वियसली जो है एज अ टेनेंट जो है कहलाया जाता है। हमेशा रेंटल एग्रीमेंट के अंदर जो है दो पार्टीज होती हैं, एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। तो लैंडलॉर्ड जो है अपने टेनेंट को जो है वो जगह रेंट के ऊपर देता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वैसे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है रेंटल एग्रीमेंट की जो टाइमिंग है वो है अबाउट 11 मंथ्स। उसके बाद फिर वो जो है रिन्यू होता है। आफ्टर 1 ईयर आप समझ लें कि वो रिन्यू होता है अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बिहाफ के ऊपर। उसके बाद जो है सेकंड पार्टी का यहाँ पे नाम और एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है CNIC, देन हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड टेनेंट ऑफ द सेकंड पार्ट, विटनेसेस इज अंडर, यहाँ पे विटनेसेस के नेम आ जाएंगे। वेयरएज लैंडलॉर्ड इज द वन ऑफ द लॉफुल ओनर ऑफ द डबल स्टोरी बिल्डिंग, जो भी है सांगड़, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, विच स्टैंड इज इन हिज नेम एंड यूज एंड पोजीशन दैट लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट टू वेकेट एंड हैंड ओवर द वेकेंट पोजीशन ऑफ द लोअर स्टोरी ऑफ द हाउस टू द टेनेंट नेम्ड above अंडर टर्म्स एंड कंडीशन बिलो। अच्छा, यहाँ पे विटनेस किया गया है एज अंडर, मतलब ये जो विटनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप अपनी जगह किराए के ऊपर दे रहे हैं तो वो यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पे आया हुआ है, और लैंडलॉर्ड जो है इंटेंड कर रहा है वेकेट कर रहा है या वैकेंट कर रहा है पोजीशन जो है लोअर स्टोरी जो है हाउस की, किसके नाम पे, टेनेंट के नाम के ऊपर जो है कि वो जो है अंडर दिस टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपकी पार्टीज़ के बीच में जो भी हों, वैसे मोस्टली जो भी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ होती हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। दैट दिस एग्रीमेंट इज़ वैलिड फॉर 11 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम द डेट 1/2/2018 विल एक्सपायर ऑन 31/12/2018। दिस एग्रीमेंट फर्दर कैन बी रिन्यूड विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज इफ डिसाइड बाय देम। अच्छा, इसके अंदर जो है दोनों पार्टीज के बीच में एक मुआहदा हुआ है 11 मंथ्स का, और जो है ये फर्दर रिन्यू भी हो सकता है अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट होना लाजमी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, दैट रेंट ऑफ द लोअर स्टोरी बेंगलो विल बी 23,000 पर मंथ पेबल इन एडवांस ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। अच्छा, अगर पे की बात करें तो यहाँ पर जो है डिपेंड करता है आपकी क्या उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन सी डेट के ऊपर आप पे करना चाहते हैं, तो वो जो है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो 5th डेट के ऊपर जो है लास्ट जो है डेडलाइन जो दी गई है वो ये है। बाकी अगर आपका कंसेंट है पार्टी के साथ, मतलब लैंडलॉर्ड के साथ, तो वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, दैट द टेनेंट हैज पेड 1 लाख रुपीज़ एज एडवांस डिपॉजिट विच आर रिफंडेबल एंड विल रिमेन डिपॉजिट ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड। अच्छा, एडवांस की बात की गई है, 1 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दिए हैं, ठीक है। दैट इन हाउस 4 फैंस, 1 वाटर पम्प, 1 गीजर एंड 1 रूटर मोटर आर अफिक्स्ड। द हाउस विल बी यूज एज रेजिडेंशियल पर्पजेज एंड विल नॉट बी सबलेटेड बाय द टेनेंट टू अदर्स। द पोजीशन ऑफ द हाउस इज हैंडेड ओवर टू द टेनेंट ऑन ड्यू डेट। अच्छा, ये चीज़ें जो है बेंगलोर के अंदर जो है लगी गई हैं, जो 4 फैंस हैं, वाटर पंप है, इसका जिक्र किया गया है, और ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है यूज़ किया गया है टू द टेनेंट। और वापसी ऐसे ही जो है टेनेंट को जो है वापसी ये बेंगलोर जो है इसी हालत के अंदर जो है लैंडलॉर्ड को वापसी करना है टिल द ड्यू डेट।
that electric meter, gas meters are installed in the name of owner, such as the tenant himself is responsible for the payment of utility bills, penalties, water charges जो भी हैं whatsoever जो है ये टेनेंट को जो है पे करनी है टिल द टाइम पीरियड ऑफ द 11 months। ठीक है जी। उसके बाद दैट बट ऑल ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी लोअर स्टोरी इज क्लियर एंड अप टू डेट, और स्वी गैस मीटर इज स्टिल रनिंग म्यूचुअली वाइल वाईफाई इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड अंडर द कंट्रोल फॉर सेल्फ बाय द ओनर इन द बिल्डिंग। अच्छा, जो भी मतलब यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो आप मेंशन कर सकते हैं। स्वी गैस मीटर जो है वो म्यूचुअली जो है रन किया जा रहा है, मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जो भी उनके बिल होंगे तो वो डिपेंड करता है आपका टेनेंट के साथ कैसा जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दैट अदर लोकल टैक्सेस विल बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड इफ एनी, अगर कोई भी दूसरे टैक्सेस होंगे तो वो लैंडलॉर्ड पे करेंगे। और पॉइंट नंबर 8, दैट on the expiry of the rent agreement, tenant will hand over the vacant possession of the house of the rented house in question। जो भी जैसे ही रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होगा तो उसको जो है पोजीशन वो जो है वापसी लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। दैट टेनेंट विल नॉट मेक एनी अल्ट्रेशन अमेंडमेंट इन द हाउस विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अच्छा, कोई भी अल्ट्रेशन करने की इजाज़त नहीं है टेनेंट को अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो जो है लैंडलॉर्ड से पूछ नहीं लेता, और अगर कोई डैमेज होगा तो वो जो है टेनेंट को भर के देने का हक है लैंडलॉर्ड को। ये भी एक जो है मेन पॉइंट है, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने रेंटल एग्रीमेंट में। दैट द एग्रीमेंट इन वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय आइदर पार्टी विदाउट नोटिस इफ एनी डैमेज कॉज टू द रेंटेड हाउस और एनी मशीनरी फिक्स्ड इन विल बी रिपेयर्ड बाय द टेनेंट हिम विदाउट फेल। अगर कोई भी मिसहेप होता है, अगर कोई वायलेशन होती है एग्रीमेंट की और कोई भी चीज़ ख़राब होती है, तो वो जो है टेनेंट को जो है विदाउट फेलियर जो है उसको सही करवाने का इख्तियार दिया जाता है कि वो जो टाइम से पहले उसे सही करवा ले। उसके बाद दैट इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड वांट्स टू गेट हाउस वेकेटेड फ्रॉम द टेनेंट और टेनेंट बाय एनी रीजन इंटेंड्स टू वेकेट द हाउस, बोथ पार्टीज विल इशू 1 month प्रियर नोटिस टू ईच अदर। अच्छा, अगर दोनों पार्टीज को जो है इन केस इन फ्यूचर अगर जो है हाउस वेकेट करना है तो वो जो है 1 month का जो पीरियड नोटिस देंगे, चाहे लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, दोनों को जो है ये इख्तियार है वो दे सकते हैं और वो खाली कर सकते हैं। दैट टेनेंट विल अबाइड बाय लॉ एंड रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू सम रेंटेड प्रीमिसेस और टेनेंट्स। जो भी इसके अंदर पॉइंट्स लिखे गए हैं तो टेनेंट को वो जो है लॉफुली जो है अबाइड करने हैं, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो जो है डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड के ऊपर, वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इन्होंने किया नहीं है। इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज जो है विटनेसेस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, पार्टीज़ के यहाँ पर जो है ऑनर के विटनेस आ जाएंगे और यहाँ पे टेनेंट के विद सिग्नेचर और CNIC नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं आप। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, यही इसके टर्म्स एंड कंडीशन थे जो मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे रेंटल एग्रीमेंट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।